नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा ही शानदार वीडियो लेकर आए। एक आज गुड न्यूज लेकर आए। आप पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक और सदस्य लेना न भूलें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी पहुंचने के लिए आसान डीए बढ़ोतरी पर आई एक गुड न्यूज। मोदी सरकार ने ही की और से सबसे जल्दी ही किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए बड़ा ऐलान होने के बाद में सरकार ने बड़ी जल्दी ही कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए डीए में इताबा करने के बाद में जो भी किसी बड़ी सौगात की तरह होगा। माना जा रहा है कि सरकार के डीएम में 4% का बढ़ोतरी का इलाजा करने के लिए जो महंगाई भत्ते की किसी भी वरदान की तरह साबित होने वाली जा रही है। तो इसके अलावा अल्ट्राटेक बड़ा हैरियर का पैसा भी खाते में आ सकता है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि समय से पहले डीएम में क्या बड़ा साल 2024 के 10 भर में आम चुनाव होने की, जिससे पहले सरकार कर्मचारियों के लिए वर्ग लुगाने के लिए ऐलान कर सकती है। तो वैसे ही तरह अधिकारियों के लिए तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट खबर दावा किया जा सकता है। तो केंद्र कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए 4% इताजा कर सकती है। तो डीएम के खर्चा खुश रहा है। तो इसके बाद में डीएम में 50% बढ़ोतरी हो सकती है। तो आप सभी पेंशनधारकों को बताया जा रहा है जाया जिसके बैंकिंग सैलरी में बढ़कर इंताजा कर सकता है तो पर का दिल जीतने के लिए काफ़ी है। तो मौजूद समय में कर्मचारियों के लिए 42% से डीएम फायदा मिल रहा है। तो जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफ़ी है। तो डीएम बढ़ोतरी का फायदा गरीब 1 करोड़ परिवारों को होना संभव माना जा रहा है। तो जो महंगाई भत्ते में लाठी की तरह साबित होने के सरकार ने अधिकारियों के लिए तौर पर सभी कुछ नहीं कहा है। तो लेकिन मीडिया रिपोर्ट की से बारे में भरकम द्वारे किए जा रहे हैं। तो इसीलिए जरूरी की कम से पूरा अटका दिया। ध्यान से सुने इस वीडियो को। केंद्र ने मोदी सरकार के लिए अट्टा पड़ा 18वें महीने के लिए डीए हैरियर का पैसा खाते में डालने सकती है। तो इसके बाद में केंद्र कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए अकाउंट में मोदी रकम आना नया माना जा रहा है। तो इसके लिए रिपोर्ट के बारे में अनुसार कर्मचारियों के लिए गरीबी के लिए 2,18,000 रुपए की आने वाले संभव माने जा रहे हैं। तो जो हर किसी का जीतने का दिल को पेंशन के लिए कोई लेकर संपर्क जारी पिछले 6-7 सालों से लगातार सरकार के खिलाफ मार्च खुला रहा है। तो सभी सोशल मीडिया के माध्यम जानकारी मिल रही है। तो वरना 18,000 रुपये से पेंशन बढ़ोतरी अपने उत्तर आंदोलन हो रहे हैं। तो सरकार ने अपनी मांगों मानने के लिए विगत 7 वर्षों से निरंतर विद्युत सरकार ने आंदोलन करते हैं आए हैं। तो आप दिनांक तक किसी को इंतजार सफल हानि नहीं पास पाई, इतना तो वह ध्यान है। तो सभी पेंशनों की मजी जो एक ही है। तो किसी कोई कुछ भी करे कोई भी कहे पर पेंशन की रकम इंतजार जल्दी ही हो सकता है। तो सोशल मीडिया की पेंशन के लिख रहे हैं। तो चितावा बाजे के लिए एक ही इतना रकम में कुछ हो सकता है। तो इस दूसरे ये कॉपी जाने के लिए अपने राम जी की लुल्ला आए। तो चाय वालों की स्थल भी कुछ अच्छी नहीं है। तो वो 2005 से रिकॉर्ड चक्कर काट रहे हैं। तो संपूर्ण अनजान के लिए 2016 से 2022 में 2 फैसले के बाद में आज दिनांक किसी की पेंशन नवाजा नहीं सका। तो उसके लिए वे वैल्यू कम बात है। तो एक बार समझ में नहीं आता है तो कि न्यूनतम पेंशन की मांग करने वाले सभी मिल क्यों नहीं कोई काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं एक दूसरे के अपने आंकड़ों से साबित करने के लगते हैं। तो वे कभी इसके लिए आपने जरूरी विचार होगा कि 3,000 मांग करने वाले अलग अलग, 50,000 वाले, 7,500 वाले अलग अलग, 9,000 मांग वाले अलग अलग, 7 सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग, सरकार को एक ही बड़ी स्थिति है। तो ऐसे में पहले कमजोर लोगों के लिए कमजोरी हो रही है। तो पेंशन धारकों के लिखा हम किसी तकदीर नहीं बदल सकते पर अपनी वर्ते तो बदल सकते हैं। तो संघर्ष स्थगित और एक्शन कर आगे बढ़ सकते हैं। तो अधिकारों के लिए सीएम को स्वीकारना चाहिए। सरकार का काम होगा आसान, ठकीन है पर हमारी विवरण सोचकर है। तो 2023 दिसंबर माह में कमांड अशोक राहुल जी ने नेताजी पेंशनर को सीएन ने नामक
एक प्रमाण संगठन के नई दिल्ली में विचार अनुलंदन का आयोजन किया जा सकता है, जिसके बाद सरकार के द्वारा प्रभाव देखा जाएगा। सरकार की कमजोर जिम्मेदारियों के नियम द्वारा सिद्धि ठोस निर्णय के लिए जाने वाले अक्ष दिया जा सकता है। तो वक्त संगठन के लिए 31 दिसंबर 2023 से सरकार के नियम लेने के लिए वर्षों के लिए देखा जा सकता है। तो हालांकि चुनावों के लिए राजनीति मामूल से चपते सरकार कर्मचारियों पेंशनरों के लिए देश भर के संगठन नागरिकों के लिए पेंशन भोगियों के लिए फिर से अनुलंदन कमजोर कर रही है। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्रधानमंत्री द्वारा पेंशनरों को दो बार दिया आश्वासनों पर मोदी ने गारंटी जैसे नागरिकों पर कितना विश्वास किया जा सकता है, तो शायद 2024 में चुनाव के बाद में पता चला सकता है। तो शामिल मीडियम पर जाऊंगर पेंशन अंत लिखा। मित्रों, आप क्या लगता है, तो पेंशनर का लगभग हो सकता है? यदि हाँ तो कब तक है? तो धन्यवाद।